हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 शेड्यूल टू बी डन ऑन 9 नवंबर 2021 फॉर क्लास 8th। बेटा, आपकी आज वर्कशीट में आपको एक अनसेन पैसेज मिला जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, पपेट्री, कठपुतली। आप देखते हो ना, कठपुतली का डांस भी आप देखते हैं, तो उससे ही रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ बात है जो आपको बताई जा रही है। तो देखिए, उसे ध्यान से पढ़िए और समझिए, जो आपकी एक जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पपेट्री इज एन एशियंट फॉर्म ऑफ थिएटर एंड एंटरटेनमेंट प्रैक्टिस मोस्टली इन रूरल इंडिया। तो पपेट्री क्या है, कहाँ पर? रूरल एरिया में ज़्यादा। बेटा, जो पपेट्री है वो रूरल एरिया में है ज़्यादा, ये गांव वगैरह में यूज़ की जाती है। तो इट इज़ एन आर्ट विच इंचैंट्स चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स, जो छोटों को, बड़ों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत अच्छी लगती है। पपेट्री इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आर्ट फॉर्म्स। तो पपेट्री में सिर्फ वो कठपुतली नहीं, उसमें बहुत से आर्ट फॉर्म्स जुड़े हुए हैं, उनसे मिलकर बनी है। स्कल्पचर, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, एक्टिंग, राइटिंग, म्यूज़िक, इन सब से मिलकर पपेट्री जो पूरा आर्ट है, जो थिएटर है, जो एंटरटेनमेंट का सोर्स बनता है, वो पॉसिबल हो पाता है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज टू क्रिएट पपेट्स। बहुत सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल लगता है पपेट्स बनाने में। जैसे द फेमस पपेट्स ऑफ राजस्थान आर मेड आउट ऑफ वुड एंड आर नोन एज कठपुतली। जो राजस्थान के पपेट्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कठपुतली। जिसमें लेदर, पेपर मैशी, स्टफ्ड क्लॉथ होता है कपड़े के अंदर। आपने देखा होगा कई जगह पे घरों में सजा भी रखी होती है। आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज्ड। Puppet may also be classified according to the methods of manipulating them, that is the means used by the puppeteers. Puppeteer कौन है? puppet को चलाने वाले, puppet को बनाने वाले। To make the puppets move, for example, hand puppets, string puppets, rod puppets and shadow theater. तो यहाँ पे क्या है कि वो जो मेथड है जिससे वो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिससे उसको चला रहे हैं, जिससे वो एक्ट करवा रहे हैं, उनसे परफॉर्म करा रहे हैं, उस पर बेस करता है कि उस पपेट को क्या कहा जाएगा। अगर हाथ से चलता है तो हैंड पपेट, स्ट्रिंग से, धागे से चलता है तो स्ट्रिंग पपेट, रॉड के ऊपर वो पपेट लगा हुआ है, या शैडो यानी कि परछाई से वो पपेट बना हुआ है, तो शैडो थिएटर। In India, puppets are regarded as divine and held in reverence by the puppeteer after they become old and worn out. They are not discarded but kept at home like aging relatives. तो जब वो ख़राब हो जाते हैं, जब पपेट्स पुराने हो जाते हैं, तब भी उन्हें फेंका नहीं जाता, उन्हें संभाल के घर में रखा जाता है। और एजिंग रिलेटिव्स, अपने पुराने रिलेटिव्स के, केयरिंग रिलेटिव्स की तरह। द स्टोरीज इंचेंटेड बाय द पपेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एपिक्स। अब जो स्टोरीज़ हैं जो पपेट्स करके दिखाते हैं, वो कहाँ से ली जाती हैं? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, या ग्लोरियस टेल्स ऑफ पास्ट वॉरियर, जो हमारे पहले हीरोज़ रहे हैं, हमारे वॉरियर्स, योद्धा रहे हैं, उनसे रिलेटेड स्टोरीज़ होती हैं। द आइलैंड्स ऑफ बाली एंड सुमात्रा इन इंडोनेशिया ऑल्सो हैव रिच ट्रेडिशन ऑफ पपेट्स। यानी कि बाली में, सुमात्रा में, यहाँ पर भी रिच ट्रेडिशन है, वहाँ पर भी पपेट शो और पपेट्स जो परफॉर्मेंस है वो होती है। जापान इज़ फेमस फॉर इट्स पपेट थिएटर कॉल्ड बुनराकू। तो जापान में जो फेमस पपेट थिएटर है, वो जो उसका क्या नाम है? बुनराकू। इन विच मैजेस्टिक डॉल्स, कैसी डॉल्स? कितनी बड़ी बड़ी, 150 सेंटीमीटर लंबी डॉल्स, यानी कि हमारी हाइट के जितनी, जितने हमारी 5 फीट हाइट होती है उसके जितनी, आर एनिमेटेड एंड स्किलफुली मैनिपुलेटेड बाय सेवरल पपेटियर्स। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हाइट के बराबर के पपेट्स बनाकर उनको मूव किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी जो है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो इस पर बेस्ड है वो सही है, गलत है। तो पपेट्री इज मेंट टू एंटरटेन चिल्ड्रन एंड अडल्ट, बिल्कुल सही, दोनों का एंटरटेनमेंट होता है, तो ये हो गया ट्रू। टी का मतलब है ट्रू और एफ का मतलब है फॉल्स। पपेट्री इज अ रीसेंट आर्ट फॉर्म रिलेटेड टू थिएटर डेवलप्ड इन सिटीज़। नहीं, ये रीसेंट भी नहीं है और ये सिटीज़ नहीं, रूरल में ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स। वुडन पपेट्स यूज इन राजस्थान आर कॉल्ड कठपुतली, बिल्कुल सही, तो ये हो गया आपका ट्रू। द पपेट थिएटर इन इंडोनेशिया इज कॉल्ड बुनराकू। जो पपेट थिएटर है इंडोनेशिया का, उसको बुनराकू नहीं, जापान के पपेट थिएटर को बोला जाता है बुनराकू। तो यहाँ पर बुनराकू गलत हो गया, ये जापान का होना चाहिए, तो यहाँ आ गया फॉल्स। द पपेट्री इज़ पॉपुलर इन इंडिया एज वेल एज अदर एशियन कंट्रीज़। तो ये देखिए, एशियन कंट्रीज़, बाली, सुमात्रा,
जापान, इसमें बताया गया ना कि सिर्फ इंडिया नहीं, यहाँ पर भी पपेट्री पॉपुलर है, फेमस है, तो ये हो गया ट्रू। अब देखिए क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। पपेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच आर्ट फॉर्म्स, तो पपेट्री किसका कॉम्बिनेशन है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, पपेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कल्पचर, पेंटिंग, आप यहाँ कॉमा डाल देंगे, पेंटिंग, डिजाइनिंग, राइटिंग, एक्टिंग एंड म्यूजिक एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं आपके यहाँ पर देखिए, ये आप सारे यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं जो आप चाहें उसमें, ये इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाउ आर पपेट्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेथड्स ऑफ मैनिपुलेटिंग देम, तो यहाँ पर क्या है बेटा, पपेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज टू मेक एंड मैनिपुलेट देम, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उनको बनाने में और फिर उसके बाद उनको मूव करने में, उनको मैनिपुलेट में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको, उसके बेस पे उनको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द स्टोरीज टोल्ड इन इंडिया थ्रू पपेट्री, तो रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या वॉरियर्स की, हीरोज़ की, जो ओल्ड वॉरियर्स हैं उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो इसमें परफॉर्म की जाती हैं। हाउ आर ओल्ड एंड वॉर्न आउट पपेट्स ट्रीटेड, तो जो वॉर्न आउट पपेट्स आर केप्ट एट होम, उन्हें घर रखा जाता है लाइक एजिंग रिलेटिव्स, जैसे हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं उस तरह से उन्हें भी हमारे साथ रखा जाता है, उन्हें डिस्कार्ड या फेंका नहीं जाता है। उसके बाद देखिए, हाउ इज़ द आर्ट ऑफ पपेट्री प्रैक्टिस इन जापान, तो जापान इज़ फेमस फॉर इट्स पपेट थिएटर कॉल्ड बुनराको, इन विच मेजेस्टिक डॉल्स ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर टॉल are animated and skillfully manipulated by several puppeteers। यहाँ पे बेटा TEE आएगा, puppeteers, EERS। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर, एंड टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। बहुत ज़रूरी है बेटा कि हम सब मास्क पहन कर रखें और बिना बात घर से बाहर ना जाएं। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।